सो गाइस, ये है बजाज की पल्सर N250। ये जो बाइक है ना, ये काफ़ी बढ़िया बाइक है। जब मैंने इस बाइक का एक वीडियो शूट किया था रिव्यू, जिसमें मैंने फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में बताया था, उसके बाद मुझे सब्सक्राइबर की कमेंट आने लगे कि आप एक वीडियो फाइनेंस के ऊपर भी लेकर आओ कि इस बाइक को फाइनेंस में हम करवाते हैं तो मिनिमम कम से कम डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, और जो ईएमआई बनेगी 12 महीने की या फिर 18 या फिर 24 या फिर 36 या फिर 48 मंथ की, ये जो ईएमआई बनेगी वो कितने महीने की पड़ने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना ही लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर बजाज की पल्सर N250 अगर आप फाइनेंस करवाना चाहते हो तो कम से कम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और ईएमआई कितनी आपको भरनी पड़ेगी। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बताना क्या क्या आपको इसके अंदर डाउन पेमेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस बाइक की प्राइसिंग की। तो ऑन रोड जो प्राइस इसका निकल के आ रहा है ना, 1,71,931 रुपये मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ऑन रोड प्राइस। ये 22 सितंबर से पहले की मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। 22 सितंबर के बाद इसका प्राइस जो है वो आपको बढ़ने का चांस मिलेगा, क्योंकि जीएसटी वगैरह है ना, ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड हो रही है, बढ़ रही है जीएसटी। तो इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैं 22 सितंबर से पहले का बना रहा हूँ क्योंकि जीएसटी इस टाइम कम है। 22 सितंबर के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसमें जीएसटी बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जो ऑन रोड प्राइस है 1,71,931 रुपये, ये थोड़ा बढ़ गया होगा उस समय। तो मैं इसी वक्त से स्टार्ट करता हूँ कि आपको डाउन पेमेंट पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो ऑन रोड प्राइस है 1,71,931 रुपये है। मिनिमम डाउन पेमेंट, कम से कम डाउन पेमेंट आप 18,000 रुपये कर सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, 18,000। सिर्फ आपको 18,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दोगे। 1,71,931 रुपये की बाइक है, यानी कि 1,71,000 मान ही लो ऑन रोड। अगर आप 18,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हो इस बाइक पे, तो जो 12 महीने की ईएमआई भरने वाली है वो है 14,079 रुपये। आपको हर महीने पे करने पड़ेगा 12 महीने तक 14,079 रुपये। अगर आप 18 महीने करवाना चाहते हो तो 18 महीने की जो है वो आपको 9,773 रुपये आपको देने होंगे हर महीने। 18 महीने की है 9,773 में। और जो 24 मंथ का करवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग 24 मंथ का भी करवाते हैं, तो 24 महीने की जो पड़ने वाली है 7,620 रुपये, और 36 महीने का 5,468 रुपये। और अगर 48 मंथ का करवाते हो, जो कि काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है ईएमआई, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें देना पड़ जाता है, तो 48 महीने का आपको पड़ जाता है 4,391 रुपये। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 ऑप्शन दे दिए, 12 महीने के भी, 18, 24, 36 एंड 48। ये मैंने 5 आपको ईएमआई बताएं। आपको जो भी सही लगता है, या फिर 12 महीने हो, या फिर 18 हो, या फिर 24 हो, या 36 हो, 48 हो, आपको जो भी सही लगता है ईएमआई पे बनवाना, फाइनेंस करवाना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। डाउन पेमेंट सब में सेम ही रहने वाला है, 18,000 रुपये। अगर आपका सिविल अच्छा है तो आप कम डाउन पेमेंट करके भी लेके जा सकते हो। अगर आपका सिविल 700 से प्लस है, 700 या 750, तो आपको और भी कम कर सकते हो, लेकिन मैंने मिनिमम सुना है कम से कम आपका सिविल गुड होना चाहिए। उस हिसाब से आपको 18,000 रुपये डाउन पेमेंट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम बाइक ले रहे हो तो कम से कम आपको 30,000 रुपये तो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम बाइक ले रहे हो बजाज की पल्सर 250। अगर आपने इससे पहले फाइनेंस करवा रखी है और भी बाइक, उस पर आपने अच्छे से ईएमआई चुकाया है, तो आपका सिविल बढ़िया जाता है। और आपका जब सिविल बढ़िया रहता है तो आपको न्यू जो फाइनेंस करवाते हो, बाइक ईएमआई पर लेते हो, तो उसका जो डाउन पेमेंट है वो आप कम भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि मैंने आपको बता दी बाइक की प्राइसिंग क्या रहने वाली है। 1,71,000 रुपये रहने वाली है, साथ ही डाउन पेमेंट 18,000 रुपये रहने वाली है, और जो 12 महीने की ईएमआई है 14,079 रुपये रहने वाली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। अगर आप फाइनेंस करवाना चाहते हो तो आप इसे करवा सकते हो। ये जो शोरूम है ये है आज़ादपुर में, जो कि जीटी करनाल रोड पे पड़ने वाला है, और मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दिया है, फ़ोन नंबर पे दे दिया है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो फाइनेंस के बारे में, या किसी और भी बाइक के बारे में पूछना चाहते हो, फाइनेंस के बारे में कितना डाउन पेमेंट कर सकते हो, तो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने फ़ोन नंबर पे दे दिया है। या फिर आप मुझसे भी पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट करो, मैं भी 100% आपको जवाब ज़रूर दूंगा। आप जो कुछ भी पूछते हैं कमेंट में, वो मैं जवाब 100% देता ही हूँ, क्योंकि आप मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में पूछते ही रहते हैं किसी बाइक के प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, इसकी जो आप राइड रिव्यू करो, ये सारी चीज़ आप मुझे पूछते रहते हो, तो मैं उनका जवाब भी देता हूँ कि माइलेज आपको ये मिलने वाला है, राइड रिव्यू में ये है, और आपकी प्राइसिंग ये है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ इस बाइक की परफॉर्मेंस के मामले में। मेरे हिसाब से ना, ये पल्सर है N250 काफ़ी बढ़िया बाइक है परफॉर्मेंस के मामले में, साथ ही लुक्स के मामले में काफ़ी अच्छी है। तो और कोई और वीडियो ना देखो आप, फाइनेंस के साथ साथ
मैं इस बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में भी बता देता हूँ, परफॉर्मेंस आपको कैसा मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से ना परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इसका जो इंजन है वो आपको 249 सीसी का इसका इंजन कैपेसिटी मिलने वाला है, जिसका मैक्सिमम पावर 24.1 bhp देता है 8750 आरपीएम के साथ। साथ ही मैक्सिमम टॉर्क 21.5 Nm का ये आराम से निकाल कर देता है। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे मैंने की ऑन कर दिया तो आप हेडलाइट का लुक चेक करो, पूरा फुल्ली एलईडी आपको हेडलाइट मिलता है। साथ ही इसका मेन जो हेडलाइट है वो प्रोजेक्टेड हेडलाइट मिलने वाला है, जो कि नाइट में काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। इस बाइक की जो माइलेज है आपको 44 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलने वाला है। कंपनी क्लेम करती है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये 40 का माइलेज आराम से निकाल के दे देगा। बाकी तो आपके ऊपर है, आप जितना मेंटेनेंस करके चलाते हो, अच्छे स्पीड में चलाते हो, तो आपको माइलेज बहुत ही अच्छा देने का चांसेस रहती है। अगर आप ज़्यादा हाई स्पीड में चलाते हो, पावर ज़्यादा देते हो, तो आपको माइलेज बहुत ही कम मिलने का चांसेस रहता है। और 5 स्पीड में मेन्यू गियर मिल जाता है, साथ ही असिस्टेंट क्लच मिल जाता है, असिस्टेंट एंड स्लीपर क्लच मिलता है। साथ ही 616 किलोमीटर का राइडिंग रेंज आराम से निकाल के देता है। यानी कि इसकी जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो है 14 लीटर की E20 के सपोर्ट के साथ है। अगर आप इसे फुल करवाते हो और आप 44 का माइलेज देकर चलते हो ना, तो 616 किलोमीटर का राइडिंग रेंज आराम से निकाल के दे देता है। साथ ही ओवर कूल्ड इसका इंजन है, बोस 22 mm, स्ट्रोक आपको 61.17 mm मिलता है। BS6 फैसेट 2 पेट्रोल टाइप में आपको ये बाइक मिलने वाली है। साथ ही अब बात करते हैं इसके फीचर्स के मामले में। फीचर्स आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ना, आपको पूरा फुल्ली डिजिटल मिलता है, जिसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले टाइप LCD में मिलता है। ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। साथ ही टर्न बाय टर्न का नेविगेशन मिल जाता है। एवरेज फ्यूल कम्युनिकेशन मिल जाता है। रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिलता है। साथ ही स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप टाइप, टैकोमीटर, स्टैंडर्ड अलार्म, गियर इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, 1000 वो इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर, इंजन टेम्परेचर और आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडिकेटर, साथ ही कॉल, SMS अलर्ट और क्लॉक, ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। और आपको इसके अंदर USB चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ना फीचर्स काफ़ी बढ़िया इसके अंदर दिए गए, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर जो एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं, वो है ABS मोड्स एंड रेन एंड रोड एंड ऑफ रोड। ये 4 फीचर्स इस बाइक के अंदर न्यू ऐड किए गए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ABS मोड आपको मिल जाते हैं, साथ ही रेन का मोड आपको मिल जाता है, यानी कि बारिश होती है तो आप उसे ऑन कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया रहने वाली, स्लिप टायर बहुत ही कम करेंगे। साथ ही रोड मोड है एंड ऑफ रोडिंग, अगर आप इस बाइक से ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये जो 4 चीज़ें आपको इसके अंदर एडिशनल फीचर के तौर पर ऐड हुई है ना इस बाइक के अंदर, काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि आपको ये जो बाइक है ना बजाज की पल्सर N250 वो आपको कैसी लगी, आपको इसके अंदर फीचर्स क्या बढ़िया लगे और परफॉर्मेंस में आपको इसके अंदर क्या देखने में अच्छा लगा। लुक वाइज देखने में मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है, चाहे आप प्राइसिंग के मामले में ले लो, काफ़ी अच्छी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।